Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn first topic of literary forms and movement, which is genre. First of all, we see origin of genre. Genre originate from a French word meaning a kind or type. अब genre कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मीनिंग मीनिंग क्या होता है? काइंड और टाइप. एज अ लिटरेरी डिवाइस के तौर पे देखें तो genre बेसिकली क्या है? genre रेफर्स टू अ फॉर्म, कोई फॉर्म है या क्लास है या टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क है. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें. genre इज़ अ स्टाइल और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर. नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी जॉनराज. ये जो वर्ड है इसको जॉनरा पढ़ना है हमने, मैं पहले बताना भूल गई. इसको जॉनरा या जेनरस नहीं पढ़ना, जॉनरा इसे प्रोनाउंस करते हैं. द प्राइमरी जॉनराज इन लिटरेचर के अंदर प्राइमरी जॉनराज कौन से? ड्रामा, प्ले हो गया, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कैटेगरीज. इसकी बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज है. फर्स्ट जो है ड्रामा, सेकंड है फिक्शन, थर्ड है कॉमेडी और जो फोर्थ है वो है ट्रेजेडी. सबसे पहले हम देखेंगे ड्रामा. बेसिकली ड्रामा क्या होता है? ड्रामा एक प्ले होता है फॉर थिएटर टोल्ड बाय करेक्टर डायलॉग्स. अब ड्रामा क्या है? एक प्ले है या एक ड्रामा होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? थिएटर के अंदर. किन के ज़रिए? करेक्टर के डायलॉग के ज़रिए. देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा के नेक्स्ट फर्दर जो है 3 सब टाइप्स है जिनके अंदर क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी. सबसे पहले है कॉमेडी. अब कॉमेडी एक ऐसा प्ले हो या ड्रामा होगा जिसके अंदर क्या होगा? ह्यूमरस होगा और स्टायरेकिकल टोन होगी. इसका मतलब क्या होगा? एक तो मज़ाक होगा और जैसे बात बात में मीठे अंदाज में बंदा काट लेता है बंदे को, इस तरीके से. ठीक है, मतलब स्टायर भी किया जाएगा और ह्यूमरस के एलिमेंट्स भी होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कॉमेडी की एग्जांपल देखें, द कॉमेडी ऑफ एरर, ट्वेल्थ नाइट. नेक्स्ट जो है ट्रेजेडी. ट्रेजेडी बेसिकली क्या होता है? ऐसा ट्रेजिक प्ले होगा या ट्रेजिक ड्रामा होगा जिसके अंदर क्या होगा? अनहैप्पी एंडिंग होगी. क्या होगी? अनहैप्पी एंडिंग. इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा हीरो या हीरोइन होता है उसका क्या हो जाता है? सडनली क्या हो जाता है? डाउनफॉल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अनहैप्पी एंडिंग हो जाती है. ठीक है, मेन जो हमारा करैक्टर होता है हीरो या हीरोइन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ट्रेजिक प्ले की एग्जांपल देखें क्या आएगा उसके अंदर? इडिपस रेक्स आएगा. शेक्सपियर के प्लेस देखें, हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, रोमियो एंड जूलियट. ठीक है, थर्ड जो है ड्रामा की टाइप वो कौन से? ट्रेजिक कॉमेडी. एक ऐसा प्ले होगा जिसके अंदर क्या होगी? ट्रेजेडी भी होगी और कॉमेडी. मतलब एक ही प्ले के अंदर दोनों एलिमेंट्स पाए जाएंगे, ट्रेजेडी के भी, कॉमेडी की भी. अब इसकी एग्जांपल देखें ट्रेजिक कॉमेडी तो उसके अंदर क्या आएगा? द विंटर टेल, द टेम्पेस्ट और वेटिंग फॉर गॉडर. ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं? ट्रेजिक कॉमेडी या ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजिक कॉमेडियन प्ले. दोनों मतलब इसके अंदर क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे. नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है जॉनरा की वो है फिक्शन. फिक्शन बेसिकली क्या होता है? एक टाइप ऑफ लिटरेचर है या टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क है जिसके अंदर क्या होंगे? इमेजिनरी इवेंट्स होंगे और पीपल. लोग भी इमेजिनरी होंगे और इवेंट्स भी. इसका मतलब क्या होता है? ये सारा किसके ऊपर बेस होता है? बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. ऐसी चीज़ों के ऊपर बेस होता है जो कि रियल लाइफ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, फर्दर इसके फिक्शन की फर्दर ये टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं जिसके अंदर फैंटेसी है, हिस्टोरिकल फिक्शन, मिस्ट्री, रियलिस्टिक, रोमांटिक, साइंस हो गया, थ्रिलर हो गया. ये सारी किसकी टाइप्स है? फिक्शन की. सबसे पहले है फैंटेसी. अब ये क्या है? जॉनर ऑफ फिक्शन है. ये बेसिकली किसके ऊपर कंसंट्रेट करती है? इमेजिनरी एलिमेंट्स. इसके अंदर क्या आ जाएंगे? मैजिक आ जाएगा. ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, सुपर हीरोज जैसे मॉन्स्टर हो गया, फेरीज हो गया, मैजिकल क्रिएचर. ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फैंटेसी की. अब एग्जाम्पल देखें इसके अंदर तो हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये किसकी एग्जाम्पल है? फैंटेसी की. नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोरिकल फिक्शन. अब ये क्या होगा? ये भी एक फिक्शन होगा. इसके अंदर क्या होगा? या तो फिल्म होगी या जो ड्रामा होगा. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? हिस्ट्री के ऊपर बेस होगा. मतलब जो पास्ट इवेंट्स हो चुके होंगे उनके उनके बारे में हमें किया जाएगा? बताया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द वाइट क्वीन, अ टेल ऑफ टू स्टीज, इनोसेंट ट्राइटर. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मिस्ट्री फिक्शन. अब मिस्ट्री फिक्शन के अंदर क्या होगा? एक ड्रामा या प्ले होगा उसके अंदर क्या होगा? एक मिस्ट्री होगा. मतलब एक पर्सन होगा हीरो. ठीक है ना, थ्रू आउट दी स्टोरी या थ्रू आउट दी ड्रामा वो क्या करेगा? कोशिश करेगा एक मिस्ट्री यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. एग्जाम्पल देखिए मिस्ट्री फिक्शन की तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? एंड देन देयर वर नन बाय अगैथा क्रिस्टी, द नेम ऑफ रोज. नेक्स्ट जो है वो है रियलिस्टिक फिक्शन. रियलिस्टिक फिक्शन ऐसी फिक्शन होगी जिसके अंदर रियलिटी भी होगी और फिक्शन भी होगी. कैन बी डिफाइंड एज genre ऑफ राइटिंग इन विच द करेक्टर, सेटिंग एंड इवेंट्स आर मेड अप बट कुड नॉट बी रियल. मतलब वो रियल नहीं होगी, सारी चीज़ें रियल नहीं होगी. ठीक है, द वर्ड फिक्शन इंडिकेट द स्टोरी इज इमेजिन. अब फिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टोरी जो है इमेजिन की गई है. एंड द वर्ड रियलिस्टिक मीन इट इज़ ट्रू टू लाइफ. और रियलिस्टिक का मतलब क्या होगा? ये ज़िंदगी के अंदर क्या है? सच है. करैक्टर वगैरह जो होंगे वो इमेजिनेटिव करैक्टर होंगे, लेकिन जो स्टोरी होगी वो बेसिकली क्या होगी? रियलिटी के ऊपर बेस होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल 13 रीज़न वाई एंड लूकस.
रोमांटिक फिक्शन, अ जॉनर ऑफ फिक्शन फोकस्ड ऑन रोमांटिक लव। ये किसके ऊपर बेसिकली फोकस करेगा? रोमांटिक लव के ऊपर। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, ये फेमस नॉवल है, लव के ऊपर बेस है, रोमांटिक लव के ऊपर। द प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा? फिक्शन बेस्ड ऑन इमेजिन फ्यूचर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मतलब इसके अंदर क्या होगा? ये भी फिक्शन के ऊपर तो बेस होगा, लेकिन इसके अंदर साइंटिफिक एलिमेंट्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, जैसे रोबोट्स वगैरह हो गए, ठीक है, या साइंटिफिक अदर जो थिंग्स होती हैं जो जिनके ऊपर यानी फिल्म्स बनी हुई होती हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल, द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स। लास्ट जो है वो है थ्रिलर और सस्पेंस। इसके नेम से ही पता चल रहा है एक ऐसा प्ले या ड्रामा या कुछ भी होगा जिसके अंदर क्या होगा? सस्पेंस होगा। मतलब क्या होगा इसके अंदर? द थ्रिलर्स आर कैरेक्टराइज एंड डिफाइंड बाय द मूड्स दे एग्जिस्ट गिवन द व्यूअर्स हाईलाइटेड फीलिंग्स ऑफ सस्पेंस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन। जो मतलब व्यूअर्स होंगे उनको सस्पेंस मतलब दिया जाएगा, एक्साइटमेंट होगी, सरप्राइज होगा और एंटिसिपेशन होगी। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर क्या आएगा? टाइम टू किल, गॉन गर्ल, ठीक है। अब जो थर्ड है कैटेगरी है इसकी जॉनर की, उसको हम देखेंगे वो कौन से? नॉन फिक्शन। पहले हमने देखा फिक्शन, अब ये क्या है? नॉन फिक्शन। ये बिल्कुल क्या होगी? रिवर्स। उसके अंदर अगर इमेजिनेटिव थिंग्स थी तो इसके अंदर क्या होगा? रियलिटी के ऊपर बेस्ड जो होंगी वो क्या होंगी? थिंग्स होंगी, ठीक है। अब इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, नरेटिव है एंड पीरियोडिकल्स हैं, ठीक है। बायोग्राफी, अब बायोग्राफी इज़ अ नॉन फिक्शन रिटर्न हिस्ट्री और अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ। अब बायोग्राफी क्या होती है? एक पर्सन के बारे की ज़िंदगी के बारे में क्या होती है? एक वर्क होता है, ठीक है। बायोग्राफीज आर इंटेंडेड टू गिव इन ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रायल ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की लाइफ को पोर्ट्रे किया जाता है बायोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब अगर एक राइटर किसी और बंदे के बारे में लिख रहा होगा तो वो क्या होगी? हमारे पास बायोग्राफी होगी। अगर वो राइटर अपने बारे में लिख रहा होगा, अपनी लाइफ के बारे में, तो वो क्या होगा? हमारे पास ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सबसे पहले बायोग्राफी की एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल। अब लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन के बारे में बताया गया, लिखा किसने है? जेम्स बॉसवेल ने। ये किसकी एग्जांपल है? बायोग्राफी की। अब हम देखेंगे ऑटोबायोग्राफी, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब अपनी ही मतलब किसी भी पर्सन की ज़िंदगी के बारे में जो उसी पर्सन ने लिखा हो वो क्या होगा? हमारे पास ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जांपल द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, लव लाइफ ऑफ रॉब लोवे। नैरेटिव के अंदर क्या होगा? मतलब कोई भी चीज़ को हम क्या करेंगे? नरेट करके बताएंगे। और जॉनर ऑफ राइटिंग दैट यूज लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक टू क्रिएट फैक्चुअली एक्यूरेट नरेटिव। फॉर एग्जांपल इन कोल्ड ब्लड ट्रैवल राइटिंग। लास्ट जो है वो है पीरियोडिकल इज़ अ पब्लिकेशन दैट इज रिलीज ऑन रेगुलर बेस। अब पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मतलब चीज़ या एक ऐसी रिटन फॉर्म होगी जो क्या किया जाएगा? पीरियड्स, रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या मतलब किया जाएगा? उसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो एक मंथ के अंदर हो, एक वीक के अंदर हो, एक ईयर के अंदर या क्वार्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैगजीन हो गया, डेली न्यूज़पेपर। अब लास्ट जो है हमारा कैटेगरी है जॉनर की, वो कौन सी है? पोइट्री। पोइट्री बेसिकली क्या होता है? लिटरेरी वर्क होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं किसको? अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, किस फॉर्म में? स्टाइल या रिदम की फॉर्म में, ठीक है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं पोइट्री की। लैरिकल पोइट्री होता है, नरेटिव पोइट्री और ड्रामेटिक पोइट्री। ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जॉनरा। सबसे पहले हमने जॉनरा का ओरिजिनेशन देखा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके प्राइमरी जॉनराज देखे और उसकी कैटेगरीज देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।